रेलवे की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है रेलवे कर्मचारी की वजह से। और रेलवे कर्मचारी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 8 पे कमीशन की बात हुई थी, सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब इस साल के बाद जनवरी 2026 में ये पे कमीशन लागू होना था, लेकिन अब तक इस पर कोई विचार ही नहीं किया गया है। और इसी की वजह से जो रेलवे के कर्मचारी हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उनकी मांग क्या है और विरोध प्रदर्शन की असली वजह क्या है। क्या सरकार इतना कम समय में ये पूरे डिमांड को मानेगी? क्योंकि समय भी कम है, 2026 में बोला गया था। हमारे साथ राजकुमार जी हैं। राजकुमार जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और उसके बाद हमें बताइए कि क्या समय तो बहुत कम है, लेकिन सरकार इतना जल्दी अब आपको लगता है कि कमेटी गठन करे और उसके बाद आपकी डिमांडों को माने? नमस्कार, मेरा नाम राजकुमार शर्मा है। मैं शाखा मंत्री हूँ दिल्ली सराय रोला नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन का। पहले तो मीडिया के साथियों का बहुत धन्यवाद कि आप रेल कर्मचारियों की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। अब तक जितने भी पे कमीशन है, 6 पे कमीशन 1.5 साल बाद आया, 7th पे कमीशन 8 महीने बाद आया, 18 महीने का हमारा डीए जो चला गया था कोरोना में वो नहीं मिला। हम अपनी स्ट्रेंथ से डबल पे काम कर रहे हैं। एक आदमी रेलवे कर्मचारी 2 आदमियों की नौकरी कर रहा है, उसके बाद भी पे कमीशन पे राजनीति क्यों? आपने अनाउंस कर दिया दिल्ली की जब इलेक्शन होने थे कि पे कमीशन बैठेगा, आज तक उसने आपने उस कमेटी का गठन नहीं किया है। आप उस कमेटी का गठन करेंगे कब? आप उस पर रिपोर्ट देंगे कब? आप उस पर हमारी बात सुनेंगे कब? तो ये तो जनवरी तक लागू ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए शिव गोपाल मिश्रा जी, आदरणीय जो महामंत्री हैं एआरएफ के, उनके आह्वान पर और मंडल मंत्री दिल्ली अनूप शर्मा जी के नेतृत्व में आज पूरे दिल्ली मंडल में हम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस कमेटी का गठन करे और 1 जनवरी 26 से जो हमारा हक है 8वां पे कमीशन वो लागू करे। और ये केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा, पूरे हिंदुस्तान में आज रेल कर्मचारी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और सरकार से डिमांड कर रहा है कि रेल पर राजनीति मत करिए और हमारा हक अपने टाइम पर दीजिए। अच्छा, ये जो जैसे आपने पहले चुनाव की बात किया, तो जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव था तो ऐलान किया गया, और अब बिहार के विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर में, और उससे पहले तक अभी कमेटी गठन नहीं है। अगर हो भी जाता है तब भी इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि अब 2026 तक में आपको 1 जनवरी 2026 तक ये लागू कर सकें, क्योंकि इसमें तो टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं कि राजनीतिकरण इसमें भी किया जा रहा है कि बिहार चुनाव को भी थोड़ा फ़ायदा उठा लिया जाए? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब दिल्ली के इलेक्शन थे तो कमीशन के लिए कि बैठेगा। अब जब बिहार के हैं तो आप कमेटी गठित कर दें, फिर उत्तर प्रदेश का हो तो आप उस कमेटी की रिपोर्ट मंगवा लें, फिर जब जनरल इलेक्शन हो तो फिर आप उसको लागू कर दिए तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। लेकिन नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इस काम मंसूबे को कामयाब होने नहीं देगा और जल्द से जल्द सरकार से इसकी कमेटी का गठन करवाएंगे और रेल कर्मचारी को, साथ में जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वो चाहे स्टेट के हों चाहे वो सेंटर के हों, उनको पे कमीशन दिलवाएंगे। ये शिव गोपाल मिश्रा जी ने ठाना है और पे कमीशन को जल्दी से जल्दी बिठवाना है। अच्छा, एक दूसरा और भी जो बात आ रहा है कि वो फिटमेंट फैक्टर की भी बात हो रही है। तो फिटमेंट फैक्टर में आपको क्या उम्मीद है कि ये जितने आपके पहले थे 2.56 के करीब में, तो इस बार कितनी डिमांड हो सकती है, या फिर कितना पे होगा कि हम इससे कम में नहीं मानेंगे फिटमेंट फैक्टर में? देखिए, ये तो हमारे जो एनजेसी के घटक दल है वो डिसाइड करेंगे मिश्रा जी के नेतृत्व में। लेकिन हम तो इतना कहना चाहते हैं कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है ये बाबा आदम के ज़माने का, अंग्रेज़ों के ज़माने का था, जब बहुत चीज़ें सस्ती होती थी। अब सब चीज़ें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के खर्चे बढ़ गए हैं, तो उसी हिसाब से हमें फिटमेंट फार्मूला देना चाहिए। कम से कम हमारी तो ये डिमांड है कि जो 6 पे कमीशन मिला था वो 40% रेज हुआ था, वो तो कम से कम हमें दें, ताकि रेल कर्मचारी इज्जत से रेल को चला सके। और जो रेल कर्मचारी है वो डेली कम से कम 1.5 से 2 रेल कर्मचारी शहादत देते हैं, खून पसीने से हम रेल को चलाते हैं। तो कम से कम रेल को जब हम अपनी जान देकर चलाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात चलाते हैं, जब हम रेल चलाते हैं तो लोग अपने घर में ईद, दिवाली, दशहरा, होली मनाते हैं और हम लोग रेलगाड़ियों में और प्लेटफार्म पे मनाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा 24x7 काम करता है रेल कर्मचारी, उसको तो कम से कम 6 पे कमीशन के बराबर तो हमें दे। वो सरकार, अच्छा, ऐसा कोई जानकारी है कि सरकार से कुछ बातचीत हुई हो, या उनके तरफ से कि हाँ हम कोई टाइम लिमिट दे रहे हैं कि इस टाइम तक हम जारी कर देंगे? खबरों में तो ये है कि दिवाली तक, जैसे जीएसटी के लिए, जीएसटी आम लोगों के लिए राहत है, तो वैसे आप लोगों के लिए दिवाली तक इसमें कुछ फ़ायदा मिल सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई संभावना है नहीं। और एक आपको बता दूं मैं बात कि आप दीपावली तक की बात करें, दीपावली से पहले हमें बोनस मिलना है, और बोनस की आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। अभी भी हमें 6 पे कमीशन के हिसाब से बोनस मिल रहा है
और सरकार कहते हैं कि 78 दिन का बोनस दे दिया। और वो मार्केट में जो लोग कहते हैं जी आपको तो 2.5 महीने की सैलरी मिल गई, हम कहते हैं सरकार से हमें 2.5 महीने की सैलरी चाहिए ही नहीं, आप हमें 1 महीने के बराबर वेतन दे दो ना, 30 ही दिन का दे दो, हम सरकार की बल्ले बल्ले करेंगे, जय जय करेंगे। लेकिन आप कहते हैं 77 दिन का और मिल रहा है पता कितना, 17,951, ये हमारा बोनस है 77 दिन का। तो अभी तक 6 पे कमीशन के हिसाब से, 7th पे कमीशन के हिसाब से हमें बोनस मिल रहा है, वो 7th का हमें आज तक मिला नहीं, 6 का दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं दिवाली से पहले बोनस है उसकी खबर आ जाएगी पे कमीशन की, ये तो संभव ही नहीं है। और ऐसे ही खबर, भ्रामक खबर फैलाई जा सकती है कि हो सकता है कि तब तक कर्मचारी देखिए ये सरकार की राजनीति होती है कि जब जब मोमेंट उठता है कर्मचारियों को, जैसे जैसे गुब्बारा फैलता है, सरकार उसमें पिन मारने की कोशिश करती है अफवाहें फैलाकर, ताकि कर्मचारी आंदोलित ना हो, उग्र ना हो। लेकिन कर्मचारी आज बहुत समझदार है, उसको पता है कि नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में लड़ेगी, और अपने हकों के लिए पहले भी लड़ती रही है। 60, 68, 74 3 हड़तालें हमने की है, और अगर पे कमीशन नहीं बढ़ाया तो बहुत जल्द भारत सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि शिव गोपाल मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोग रेल का चक्का जाम करेंगे, रेल को जहां पर खड़ी वहीं पर रोकेंगे, और जब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी पे कमीशन की डिमांड को ना मान लिया जाए। हाँ, मेरा अगला सवाल यही था कि अगर मान के चलिए कि सरकार नहीं मानती है, अगर बोल दे कि हम आप 1 जनवरी तो हम 26 तो छोड़िए कि अभी तो कमेटी भी गठन नहीं हुआ, क्योंकि पिछले बार का अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो 2014 में कमेटी बनी, 15 में उसमें रिपोर्ट आई, 16 से लागू हुआ, तो करीब 1 साल का ज़्यादा टाइम था, और यहाँ पर तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ऐलान कर दिया गया है। तो इससे अगला स्टेप क्या क्या हो सकता है? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या सिर्फ एक डिवीज़न लेवल पे? देखिए आज हम लोग अपने अपने ब्रांच के स्तर पर आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानी तो डिवीज़न लेवल पे करेंगे, हेडक्वार्टर लेवल पे करेंगे, नहीं तो फिर संसद पर, जो संसद पर घेराव करेंगे। और फिर भी नहीं मानते तो हमारे पास फिर बचता क्या है? हम लोग देखिए कोई हड़तालिस्ट नहीं है कि हम लोग बहुत कोई हड़ताल करने में विश्वास करते हैं, लेकिन जब सरकार नहीं मानेगी तो हमारे पास चारा क्या बचता है? चारा यही बचता है कि हम लोग ट्रैक पर जाके बैठ जाएं, क्योंकि हम ट्रैक को चलाते हैं। हम दिल्ली जितनी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जनसंख्या है उतनी तो रोज़ हम एक दूसरे से दूसरे कोने पर पहुंचाते हैं, तो हमारे पास कोई विकल्प बचेगा ही नहीं बजाय इस ट्रैक पर बैठने के। हम ट्रैक पर बैठेंगे, और अगर सरकार नहीं मानी तो ट्रैक पर बैठकर सबसे पहले जो ट्रेन चलेगी वो नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कर्मचारियों के छाती के ऊपर से चलेगी, इसके अलावा हम ट्रेन को चलने नहीं देंगे। अच्छा, अभी अगर देखें तो पॉइंट बाय पॉइंट जो मांगे हैं वो कौन कौन से हैं? हमारे दर्शक सीधे अगर समझना चाहें तो आपकी कौन कौन से मांग है जो सरकार तक डायरेक्ट? देखिए जो सीधी सीधी मांग है कि जो हमारा बोनस है वो हमारा 7th पे के हिसाब से दें, 6 पे कमीशन के हिसाब से ना दें। साथ ही हमारा जो फिटमैन फार्मूला है उसको ठीक करें, पिछले जो अंग्रेजों के ज़माने था उसको रिवाइज करें। जो हमारे ट्रैकमैन साथी हैं उनकी किलोमीटर की जो बीट है वो 18 से 20 किलोमीटर है, वो जबकि 6 से 8 होनी चाहिए। हमारे काम के घंटे कम हों, हम जहाँ काम करते हैं, जिन स्थितियों में हम रेल चलाते हैं, जिन स्थितियों में हम रहते हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ इतनी गंदगी है, सुविधा कोई है नहीं, रेलवे आवासों की हालत बहुत ख़राब है। और फिर चाहते हैं कि ये रेलवे कर्मचारी आसमान से चांद के तारे तोड़ लाए, कहाँ से तोड़ लाएंगे? आप सुविधाएँ दोगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है नहीं, आप गाड़ियाँ बढ़ाए जा रहे हैं, गाड़ियां डबल हो गई हैं, कर्मचारी आधे हो गए हैं पहले से। तो आप बताइए कि एक कर्मचारी 2 कर्मचारियों काम कर रहा है, कहाँ तक करेंगे? हम लोग जो कर्मचारी रेल के कर्मचारी काम कर रहे हैं वो 10 से 12 घंटे कर रहे हैं, 8 घंटे में हमारे एसएससी साहब बैठे हैं या हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये सुबह 9 बजे ऑफिस आते हैं और शाम को 7 बजे से पहले हिल नहीं पाते, इनको गाड़ियाँ फिट करनी पड़ती हैं। जिस एक गाड़ी पे कम से कम 20 से 22 आदमी होनी चाहिए, वो 7 से 8 आदमी में काम चला रहे हैं। तो हम कितना काम करें, कितना झोंकेंगे अपने आप को? हमारा भी परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं ना, हमको ये नहीं पता कि हमारे बच्चों की पीटीएम कब है, कईयों को हमारे को ये नहीं पता हमारे बच्चे किस क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम नहीं है। हमें तो दिन रात सपने में एक ही चीज़ है कि रेल का पहिया वो चलना चाहिए, घूमना चाहिए। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब हम अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाकर रेल को चला रहे हैं तो रेल कर्मचारियों के जो हालात हैं, कार्य करने का वर्किंग स्थल है, जहाँ वो रहते हैं, उनको सुधारे, वहाँ अच्छी व्यवस्था दे। बहुत जगह तो पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, रास्ते नहीं है, पार्किंग नहीं है, आने जाने की सुविधा नहीं है। राउंडों को लोग हम रेल को चलाते हैं, और जिन हालातों में चला रहे हैं वो केवल रेल कर्मचारी ही है जो रेल को चलाता है, इसके अलावा कोई रेल को चला नहीं सकता है। अच्छा, एक कोई टाइम लिमिट होगा? जैसे आपने सरकार को चेतावनी दिया है कि हम जल्द पूरे देश में चक्का जाम करेंगे अपने रेलवे को, तो इसमें कोई टाइम लिमिट है या फिर विचार किया जाएगा? देखिए उसके लिए ना हमारी एक फोरम बनी हुई है कि एआरएफ की वर्किंग कमेटी फैसला लेगी,
उसके बाद एनजीएसए की वर्किंग कमेटी फैसला लेगी और सभी केवल ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ही नहीं, उसके जो घटक दल हैं एनजीएसए के, वो बैठ के डिसाइड करेंगे। उसमें रेलवे के अलावा सेंटर जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनके नेता होंगे, स्टेट कर्मचारी के होंगे। और इस बार जो हड़ताल होगी वो केवल रेल की हड़ताल नहीं होगी, इस बार जो रेल की हड़ताल होगी तो बहुत बड़ी हड़ताल होगी। और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, चाहे पोस्टल के हों, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो पीएनटी के हों, चाहे वो डिफेंस के हों, वो सारे के सारे स्टेट कर्मचारियों के साथ मिलकर सभी विभागों की हड़ताल होगी। इस बार केवल रेल की हड़ताल नहीं होगी। अभी भी के 4 महीने का वक्त है और इसमें सरकार सुन ले तो हो सकता है बोनस पे, जो दिवाली अभी है नज़दीक में, तो पहले बोनस पे सुने, उसके बाद आने वाले समय में पे कमीशन भी है और फिटमेंट फैक्टर भी है। तो उन तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की है और सरकार तक अगर इनकी बात पहुंचती है तो वो सरकार सुनने की कोशिश करेगी जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और कुछ भी इस पर आएगा अपडेट तो हम फिर से इनसे बातचीत करने जरूर आएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।